कल आम आदमी बजट में दिन भर राहत खोजते ही रह गया, लेकिन रात में उसके जख्मों पर एक तस्वीर ने नमक रगड़ दिया। उसने देखा कि नोएडा में भ्रष्टाचार के नोटों का अंबार पकड़ा गया है। एक तरफ मिडिल क्लास अपनी पाई पाई पर सरकार को टैक्स देकर अपने पेट को कस रहा है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी टैक्स डकार कर माला माल हो रहे हैं। सवाल यह है कि अगर सरकार मिडिल क्लास से टैक्स वसूल सकती है तो भ्रष्टाचारी उसकी नजर से कैसे बच जाते हैं? क्या ईमानदारी से टैक्स भरना कोई गुनाह? भारत के ईमानदार लोग ये तस्वीर और ये आवाज कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं भूल सकते कि कैसे कानपुर के एक कारोबारी के घर से 250 करोड़ से ज्यादा कालाधन मिला था, जिन्हें गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के ईमानदार लोगों को चिढ़ाने वाली तस्वीरें उनका पीछा नहीं छोड़ती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 20 गड्डियां हैं। ये नोट भारत के मिडिल क्लास से धोखे का ताजा सबूत है। भ्रष्टाचार की काली कमाई भारत के उस कमाऊ पूत से भद्दा मजाक है जो पूरी ईमानदारी से हर साल सरकारी खजाने में टैक्स जमा करता है ताकि देश चल सके। ये तस्वीर उस मध्य वर्ग के हौसले को तोड़ने वाली है जो दिन भर बजट में समाज के विभिन्न तबकों को तो राहत पाते हुए देखता है और जब टैक्स में छूट नहीं मिलती तो मन महसूस कर रह जाता है। टैक्स में छूट में तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बट सेविंग के एरिया में हमने सोचा था कि 80C में थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे सो दैट हम अपना फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाएं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो माइट भी कुछ रीजन रहे होंगे इसके लिए। टैक्स स्लैब में राहत नहीं मिली है, लेकिन पिछला जो है जिस तरह से एज इट इज रखा गया है तो कम से कम जैसा बढ़ाया नहीं है तो वो कम से कम राहत की बात है कि जबकि सरकार के कोरोना के टाइम में सरकार की इनकम कम रही है तो टैक्स बढ़ने की उम्मीद जो नजर नहीं आ रही, वो एज इट इज रखा है तो ये कम से कम राहत है हमें। नोएडा के घर के बेसमेंट में मिली ये रकम 6 करोड़ रुपए है। 2000 रुपए की 13 और 500 रुपए के 7 बंडल में समाये ये इतने नोट हैं जो किसी भी गरीब और मध्य वर्ग के इंसान के सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नोट बेनामी लॉकर में छिपाए रखे गए थे, उन्हें कमाने के लिए उसी आम आदमी को कई जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सामान्य आदमी साल भर में 2,04,200 रुपए कमाता है। इस तरह उसे नोएडा में जब्त किए गए 6 करोड़ रुपए कमाने में तकरीबन 293 साल लग जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो इतने पैसे कमाने के लिए भारत के किसी भी सामान्य नागरिक को कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। लेकिन जहां जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की चक्की के दो पार्टों में पूरी ताकत से पीसी जा रही है, वहां मिडिल क्लास को बजट में वित्त मंत्री से सिर्फ शुक्रिया ही मिल पाता है। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. देश में मिडिल क्लास किसी घर के उस बड़े बेटे की तरह है जिसकी तनख्वाह पर माता पिता की दवाई से लेकर छोटे भाई की पढ़ाई और बहन की शादी सब कुछ टिकी है। लेकिन पूरी शिद्दत से राष्ट्र निर्माण में जुटा मिडिल क्लास आयकर की छापेमारी में बेनामी संपत्ति के बंडलों को देखकर थका सा महसूस करता है। 29 जनवरी को आयकर की टीम ने नोएडा में पूर्व IPS की कोठी पर छापा मारा, जहां मानसम नोएडा वॉल्ट्स नाम की कंपनी पिछले 5 सालों से प्राइवेट लॉकर किराए पर देने का काम कर रही थी। आयकर ने जब घर के बेसमेंट में बने 600 लॉकरों की जांच की तो 6 बेनामी लॉकरों से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये कानूनी काम है। बैंक लॉकर से रेंट आउट करती है, हम भी लॉकर से रेंट आउट करते हैं। हम जब बैंक से ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, मैंने इन द सेंस की बैंक के लॉकर 2 बजे तक चलते हैं, हमारे यहाँ 10 बजे से 8 बजे तक, और संडे को भी हम एक्सेस कराते हैं। अब सवाल यह है कि नोएडा में काले धन का जखीरा कैसे पकड़ा गया, तो इसका जवाब ये तस्वीर है। नोएडा में इस बार चुनावों के दौरान रिकॉर्ड ब्लैक मनी मिल रही है। अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए गाड़ियों में मिल चुके हैं। इन्हीं पैसों की जांच करते हुए आयकर की टीम को बेनामी लॉकरों का पता चला और करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो देश में एक तरफ मध्यम वर्ग है जो साल भर में 25 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल खरीदते हुए उफ तक नहीं करता,
साल भर में 250 रुपए महंगा हो चुका सिलेंडर भी वो शांति से भरवाता है। महंगाई से अपने घर में स्वास्थ्य और दूसरी सर्विस के खर्च में कटौती करके एडजस्ट करने में लगा, जब यही मिडिल क्लास नोएडा की कोठियों और गाड़ियों में टैक्स चोरी की इस कमाई को देखता है तो अकेले में खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई में ईमानदार होना गुनाह है। भारत का मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक बहुत तरह के टैक्स जाल में फंसा हुआ है। मूल रूप से दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आज के दिन जो 17 एक्ट को मिलाकर जीएसटी बना दिया गया, तो जीएसटी जो है आप अपना फोन भी यूज करते हैं तो उस पर आप जीएसटी पेमेंट कर रहे होते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा 6 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 4 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन एक पैसा भी टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो अपनी आय जो है 5 लाख से कम घोषित करते हैं, 2,50,000 से ज्यादा घोषित करते हैं, उन पर कोई भी टैक्स नहीं बनता। केवल 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स भी देते हैं। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि भारत में केवल 62,000 लोग ऐसे हैं जिनकी जो रिटर्न फाइल करते हैं जिनकी आय 1 करोड़ से ज्यादा है जिनकी आय। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर में तिजोरी, अलमारी, बिस्तर, दीवार और न जाने कहां नोटों की गड्डियां दबी पड़ी हुई मिली थी। अहमदाबाद के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम ने जब ये छापेमारी की होगी तो सोचा होगा कि शाम तक काली कमाई गिनकर वो काम निपटा लेंगे, लेकिन जब नोटों की गिनती शुरू हुई तब उन्हें समझ में आया कि घर में मिली नोटों की गड्डियों को गिनने का काम उनके बस के बाहर का। अफसरों को 257 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गिनने के लिए एसबीआई के अफसरों की मदद लेनी पड़ी। कभी कानपुर तो कभी कन्नौज में मिलने वाली ये काली कमाई उस टैक्स चोरी का नतीजा है जो अगर पकड़ी जाए तो मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो सकता है। द टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने अपनी एक स्वतंत्र रिसर्च में दावा किया है कि भारत में सालाना 70,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी होती है। यानी भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी कमाई पर ईमानदारी से टैक्स नहीं भरता और सालाना 70,000 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगाता है। आज तक ब्यूरो।